आज हम लोग अंदिमान वक्र द्वारा उपभोक्ता संतुलन को पढ़ेंगे। अंदिमान वक्र का प्रतिपादन हिक्स और एलन नामक दो अर्थशास्त्रियों ने किया है, जो कि मार्शल के समसीमांत उपयोगिता सिद्धांत का एक सुधार है। अंदिमान वक्र दो वस्तुएं, मान लीजिए दो वस्तुएं एक्स और वाई है, के उन विभिन्न कॉम्बिनेशन को दिखाता है जिससे उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्राप्त होती है। अर्थात अंदिमान वक्र पर जितने भी बिंदु होते हैं उनसे उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्राप्त होती है। क्योंकि सभी बिंदुओं से उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्राप्त होती है, इसलिए उनके चुनाव में उपभोक्ता उदासीन रहता है। इसलिए अंदिमान वक्र का एक नाम उदासीन वक्र भी है। अंदिमान वक्र मूल बिंदु की तरफ उत्तल होता है, यानी कॉन्वेक्स होता है, नीचे की ओर उभरा हुआ होता है। जब हम अंदिमान वक्र पर ऊपर से नीचे आएंगे तो इसका ढाल धीरे धीरे घटता जाएगा। यानी कि अंदिमान वक्र का ढाल प्रतिस्थापन की सीमांत दर को बताता है। प्रतिस्थापन की सीमांत दर का अर्थ यह है कि जैसे जैसे उपभोक्ता एक्स वस्तु के उपभोग में वृद्धि करता जाएगा, उसे वाई वस्तु के उपभोग में कमी करना पड़ेगा, तभी वह संतुष्टि के समान स्तर पर बना रहेगा। और वाई वस्तु की मात्रा में जो कमी करेगा वह घटती दर से करेगा। अर्थात अंदिमान वक्र का जो ढाल है वह घटती प्रतिस्थापन की सीमांत दर को बतलाता है। अंदिमान वक्र की दूसरी विशेषता है कि जैसे जैसे हम नीचे से ऊपर अंदिमान वक्र पर चलते चले जाएंगे, संतुष्टि का स्तर बढ़ता जाएगा। यानी कि ऊपर वाला अंदिमान वक्र नीचे वाले अंदिमान वक्र की अपेक्षा संतुष्टि के उच्च स्तर को दिखाता है। उपभोक्ता का प्रमुख उद्देश्य, जैसा कि हम जानते हैं, उपभोक्ता एक विवेकशील प्राणी है। उसका प्रमुख उद्देश्य अपनी उपयोगिता को अधिकतम करना होता है और उपभोक्ता के पास एक निश्चित मात्रा में मुद्रा है जिसे उसे दोनों वस्तुओं पर व्यय करना है और उसे बचाकर अपने पास कुछ नहीं रखना है। उपभोक्ता का प्रमुख उद्देश्य अपनी उपयोगिता को अधिकतम करना होता है। अगर उपभोक्ता पर किसी प्रकार का प्रतिबंध न हो तो उसकी कोशिश रहेगी कि वह सबसे ऊंचले अंदिमान वक्र पर चला जाए जहां संतुष्टि का लेवल सबसे ऊंचा हो। लेकिन उपभोक्ता किस अंदिमान वक्र पर होगा, यह उसके क्रय शक्ति पर निर्भर करेगा और उसकी क्रय शक्ति की सीमा कीमत रेखा द्वारा निर्धारित होती है, प्राइस लाइन। इस चित्र में ये भी कीमत रेखा है जो उपभोक्ता की क्रय शक्ति की सीमा को दिखाता है। कीमत रेखा की परिभाषा यह है कि कीमत रेखा दो वस्तुओं यानी कि एक्स और वाई के उन विभिन्न कॉम्बिनेशन को शो करता है जिससे उपभोक्ता समान व्यय के द्वारा क्रय कर सकता है। इसलिए कीमत रेखा को हम समव्यय रेखा भी कहते हैं, आइसो कॉस्ट लाइन। कीमत रेखा का ढाल दो वस्तुओं यानी एक्स वाई के कीमत अनुपात को दिखाता है। मार्शल के समसीमांत उपयोगिता सिद्धांत के अनुसार उपभोक्ता संतुलन की स्थिति में वहां होता है जहां अंदिमान वक्र का ढाल और कीमत रेखा का ढाल एक दूसरे के बराबर हो। अर्थात जैसा कि हम जानते हैं कि अंदिमान वक्र का ढाल दोनों वस्तुओं एक्स और वाई के सीमांत उपयोगिता के अनुपात को बताता है और कीमत रेखा दोनों वस्तुओं की कीमत अनुपात को बताती है। अर्थात उपभोक्ता संतुलन की स्थिति में वहां होगा जहां अंदिमान वक्र कीमत रेखा को स्पर्श करें। इस रेखा चित्र में अंदिमान वक्र U100 ए बिंदु पर कीमत रेखा को स्पर्श कर रहा है। ई बिंदु उपभोक्ता के क्रय शक्ति से बाहर है क्योंकि यह कीमत रेखा के बाहर स्थित है। उपभोक्ता जो है कीमत रेखा के नीचे डी बिंदु पर संतुलन की स्थिति में नहीं हो सकता है, क्योंकि पहले हम लोग जान चुके हैं कि अगर वह डी बिंदु पर क्रय करता है तो इसका अर्थ यह है कि उपभोक्ता के पास जितनी मुद्रा है वह सारी मुद्रा दोनों वस्तुओं पर व्यय नहीं कर रहा है, बल्कि अपने पास कुछ बचाकर रख रहा है। जबकि मान्यता यह है कि अपनी सारी मुद्रा को वह दोनों वस्तुओं पर व्यय करेगा, कुछ बचाकर नहीं रहेगा। इस प्रकार स्पष्ट है कि उपभोक्ता कीमत रेखा के न तो बाईं तरफ संतुलन की स्थिति में हो सकता है, न तो कीमत रेखा के दाईं ओर संतुलन की स्थिति में हो सकता है। वह कीमत रेखा के ही किसी बिंदु पर संतुलन की स्थिति में हो सकता है। कीमत रेखा पर तीन बिंदु हैं, सी, ए और बी। हम लोग देख रहे हैं कि सी और बी बिंदु निचले अंदिमान वक्र पर है। इसका अर्थ यह हो गया कि उपभोक्ता उतनी ही मुद्रा व्यय करके कम संतुष्टि को प्राप्त कर ले रहा है।
इस प्रकार उपभोक्ता सी और बी बिंदु पर संतुलन की स्थिति में नहीं होगा, उपभोक्ता ए बिंदु पर ही संतुलन की स्थिति में होगा। और जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, ए बिंदु पर अंधिमान वक्र और कीमत वक्र एक दूसरे को अंधिमान वक्र और कीमत रेखा एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं, अर्थात ए बिंदु पर अंधिमान वक्र का ढाल और कीमत रेखा का ढाल दोनों आपस में बराबर है। ये आवश्यक शर्त है, लेकिन दूसरी पर्याप्त शर्त यह है कि न केवल अंधिमान वक्र का ढाल और कीमत रेखा का ढाल एक दूसरे के बराबर हो, बल्कि स्पर्श बिंदु पर अंधिमान वक्र मूल बिंदु की तरफ उन्हें तोदर हो। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, ए बिंदु पर जो अंधिमान वक्र है मूल बिंदु की तरफ उन्हें तोदर यानी कि उत्तल है। थैंक यू, धन्यवाद।